शब्दार्थ ये नीचे दिए हैं कुछ, इसमें ब्लॉक 21 जिसमें हमने कविता पढ़ी है कलम या की तलवार। कलम से हम अगर आपको चॉइस दें कि आप कलम और तलवार दोनों में से किसको लेना चाहेंगे, तो आपका क्या मतलब निर्णय रहेगा, क्या कलम। डिसीजन रहेगा कि आप क्या कलम। उसमें अश्मित बताइए क्या लेना चाहेंगे आप, अगर कलम है और तलवार, दो ऑप्शन है आपके पास। मैम कलम। कलम क्यों, कलम ही क्यों? देखो, कलम और तलवार दोनों की अपनी अपनी खूबियां भी हैं, है ना। कलम यस हमें, मैम। देखो तलवार हमारी फिजिकल रक्षा करती है, शारीरिक रूप से रक्षा करती है। और लेकिन वो एक चीज और है, अगर हम अपनी शारीरिक रक्षा तलवार से कर रहे हैं, वो हिंसा को भी बढ़ावा देती है। और उसका जो घाव होता है वो सिर्फ हमारे शरीर पर होता है, परंतु जो कलम का घाव होता है, कलम से हम कितने बड़े बड़े लेख लिखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी, मतलब कलम से ही तो हम सब करते हैं, कलम से ही हम शब्दों को लिखते हैं, जो हमारी सोच में आते हैं, हमारी समझ में आते हैं, उसको हम लिखते हैं कलम के द्वारा। और उसी से यस ही मैम। हम शब्दों का निर्माण करते हैं, और शब्दों से ही हम जो भी लिखित रूप, जो हमारी अ, अ, मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वो हम लिखित रूप में लिखते हैं, और उससे हम कितनी बड़ी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। कलम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तलवार और कलम में से बोला जाए कि किसमें सबसे ज्यादा शक्ति है, तो उसका उत्तर क्या होगा, किसमें ज्यादा शक्ति कलम। है? कलम में कलम ज्यादा में कलम में शक्ति कलम। शक्ति है, है। क्योंकि कलम कलम ज्यादा हमारी, कलम में। तलवार केवल शारीरिक रूप से घाव देते हैं, लेकिन कलम हमें अंतर मन से भी जो है घाव देती है, अंतर मन से सबको जागृत करती है ना। तो सबसे बड़ी शक्ति हमारी कलम ही है, ठीक है। है। उसके बाद इसमें नीचे शब्दार्थ दिए अपार। अपार का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो, ठीक है। अंगारे, जलते हुए कोयले। अंगारे का क्या अर्थ है, जलते हुए जलते हुए कोयले। कोयले। हुए प्रज्वलित, कोयले। जलता हुआ। निर्भय, निडर। निर्भय का क्या निडर। अर्थ है, निडर। शोले, निडर। शोले क्या होता है, आग की जो लपटें आग होती के। हैं उनको हम शोले बोलते हैं, ठीक है। लहू, खून या रक्त। हालाहल, विष, जहर, ठीक है। अब मैम 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 सर ने कलम के सहारे हम बहुत सी जंग जीत सकते हैं, है ना। क्योंकि जंग कैसे मैम। जीत सकते हैं, कलम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, और शब्दों से ही हम जो शब्द होते हैं हमारे, वो ही हमारे हथियार का काम करते हैं। जैसे तलवार एक हथियार है, लेकिन यहाँ पर कलम भी हमारा हथियार है, जो लोगों की अंतर मन को, अंतर आत्मा को जागृत करती है, ठीक है ना। मैम। इसमें गा में दिया है प्रश्न, गा देखिए, आपने कविता के बारे में क्या क्या समझा, कविता के बारे में क्या क्या समझ आया? वेरी गुड। तो कलम से कलम से भी हम जो है लोगों में चेतना जागृत कर सकते हैं, हम क्रांति भी ला सकते हैं, भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। ये ही नहीं है कि तलवार से ही हम मतलब शक्ति वाले बनते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास है कलम, वो भी एक तलवार से ज्यादा शक्ति रखती है, क्योंकि तलवार से तो सिर्फ हम एक हिंसा का रूप देते हैं तलवार से, ठीक है ना। तलवार हमारी आत्मरक्षा करती है, परंतु हिंसा को भी बढ़ावा देती है, एक हिंसा ही भड़कती है। अगर हम किसी किसी चीज को रोकने के लिए हम तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे उससे क्या होगा, हिंसा ही भड़केगी, लोगों को खून बहेगा, है ना। यस मैम। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, अश्मित यस मैम। बताइए। मैम इसे कुछ नहीं पता होगा। कौन बोल रहा है ये? कलम को देश की बहुत बड़ी शक्ति कहा जाए, कहा जाता है, जो भाव जगाती है हमारा। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी निबंध या अनुच्छेद को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर चेतना जागरूक होती है, और ये शक्ति आती वेरी है कि गुड, क्या गलत है क्या नहीं है।
दिमाग से हम उसके बारे में सोचते हैं कि जो हो रहा है क्या वो सही मायने में सही। हर एक इंसान की अपनी अपनी चेतना होती है और वो हर किसी के बारे में अपना ओपिनियन रखता है। तो कलम वही चीज है कि जब हम किसी जो प्रभावशाली शब्द होते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर चेतना जागरूक होती है और हम ये समझ पाते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही है या गलत। सही है या गलत। ओके, वेरी गुड। प्रियांशी। यस मैम। कलम देश की वो शक्ति है जिससे ना ही सिर्फ हम दिल में किसी चीज के प्रति भाव जागृत कर सकते हैं, बल्कि किसी के मानसिक रूप से भी जागृत कर सकते हैं। किसी चीज के बारे में लिखकर उसके बारे में व्यक्ति के अंदर भाव जगाकर। ओके, प्रश्न 4 में दिया है, इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता से हमें संदेश देना चाहते हैं कवि कि कलम के जरिए हम समाज में पनप रही बुराइयों, भ्रष्टाचार, इन सभी को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर छिपे भावनाओं को कलम के माध्यम से लिखित रूप में देकर उनको हम लिखकर नवयुवकों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरी ओर जो तलवार है वो हमारी दैहिक शक्ति मीन्स फिजिकल पावर का प्रतीक है ना, जो केवल हिंसा को ही बढ़ावा देती है। ठीक है, इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कलम और तलवार में से दोनों में से किसी को चुनना हो तो हम कलम को चुनेंगे, क्योंकि कलम के द्वारा ही हम अपने भावनाओं को, अपने मन के भावों को, इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस मैम। ओके। भारत के तिरंगे झंडे में तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरा किसके प्रतीक हैं? यस मैम। यस मैम। युक्ति आप बताइए मुझे, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति। हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तीनों मैं रंग बताऊं अस्मित? किसी न किसी चीज का प्रतीक है। मैम मैं बताऊंगा और बताओ, वेरी गुड। मैम सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, केसरी हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है और केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? त्याग और बलिदान का। और सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है। अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कलम। कलम का उदाहरण दिया है, कलम का अर्थ क्या होता है या उसकी परिभाषा क्या होती है? कलम क्या है? ऐसी वस्तु जो लिखने के काम आती है ना। कलम क्या है? जो लिखने के काम आती है। लेकिन ये किसका प्रतीक है? सोच और समझ का। किसका प्रतीक है? सोच और समझ का। ऐसे ही तलवार। अब आप मुझे बताइए, तलवार शब्द का अर्थ क्या है? ऐसी वस्तु जिसे हम लड़ाई में युद्ध के समय काम आती है। हाँ, ऐसी वस्तु जिसे हम अपने आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, या एक जो है हथियार है ना। समझ में आया? या एक शस्त्र है। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हो गया। हम लिख सकते हैं खाली तलवार क्या है? एक शस्त्र है जिससे हम आत्मरक्षा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रतीक किसका है? हिंसा का। हिंसा का। शक्ति। वेरी गुड, दैहिक शक्ति। वेरी गुड, दैहिक शक्ति का प्रतीक है ये, दैहिक शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, अंगारे। अंगारे क्या होते हैं? अंगारे शब्द का क्या अर्थ है? जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयले। जलते हुए कोयले। लेकिन ये प्रतीक किसका है? तो यहाँ पर अंगारे का प्रतीक शब्द हो गया है जोश का, और आग का अर्थ है ज्वाला, और जिसका प्रतीक शब्द हो गया है क्या? क्रोध। 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 ठीक है, क्रोध। नीचे देखिए प्रश्न 3 में, सामाजिक भ्रष्टाचार के रूप में रिश्वत को दिखाने के लिए आप भाषा के किस प्रतीक शब्द का इस्तेमाल करेंगे?
कलम। कलम। सामाजिक भ्रष्टाचार के रूप में रिश्वत को दिखाने के लिए हम कलम का प्रयोग करेंगे। कलम अर्थात सोच और समझ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्रश्न 4 में दिया है बाल मजदूरी का प्रभाव दर्शाने के लिए एक प्रतीकात्मक चित्र बनाइए। आप चित्र के साथ कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक जो है चित्र बनाना है जिसमें बाल मजदूरी को दिखाया गया है और उसमें हम कुछ मतलब प्रभावशाली शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके मैम।